गुरु पूनम ब्रह्म ज्ञान के आदर की खबर देने वाले, सत्य ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा तृप्त करने वाली और प्रेरणा देने वाली पूनम। तमाम तप करो, तमाम कुछ करो, जीवन को तोड़ देगा, लेकिन गुरु के ज्ञान की कुंजी हो तो जीवन के द्वार खोलकर जीवन दाता तक पहुंचा देगा। आचार्य, शिक्षक, उपदेशक तुम्हें ज्ञान के द्वार तक ले जाते हैं, लेकिन ज्ञान के अमृत सागर में डुबाने का सामर्थ्य तो सतगुरुओं का ही होता है। और पूनम तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तुम्हें मनाती है कि भैया ये तुम्हारे मन रूपी बेटे की 2 गलतियां निकालने के लिए आ जाओ। गुरु का आदर, ध्येय का आदर, गुरु का सानिध्य अपनी मुक्ति का सानिध्य, गुरु का सानिध्य सच्चे सुख का सानिध्य, सत्य ज्ञान का सानिध्य, सत्य आनंद का सानिध्य। शास्त्र तो कहते हैं गुरुर मनुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चा अक्षरम भवानम प्रतिमासु शिला ज्ञानम कुर्वाणो नरकम व्रजेत। गुरु में मनुष्य बुद्धि करने की, इष्ट में इष्ट मंत्र को अक्षर समझने और देव देवी की प्रतिमा को पत्थर समझने से मनुष्य नरकगामी होता है। गुरु में मनुष्य बुद्धि करेगा तो उसको मानवीय ढंग से तोलेगा। मूर्ति में तो श्रद्धा हो जाना आसान है और टिकना भी आसान है, क्योंकि मूर्ति कुछ बोलेगी नहीं, डांटेगी नहीं, तुम्हारे दोष निकालने के लिए आंख नहीं दिखाएगी और तुम्हारी नहीं नाएगी, खाएगी, घूमेगी नहीं, तो उसमें तो श्रद्धा टिक जाएगी। लेकिन जो उनके अंदर भगवत तत्व प्रकट हुआ वो तुम्हारे नहीं नाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, आएंगे, जाएंगे, हंसेंगे, रोने के वक्त रो भी लेंगे। तुमको तो लगेगा कि हमारे में और उसमें क्या फर्क यार। श्रद्धा उतरती चढ़ती रहेगी। मूर्ति में तो श्रद्धा टिक जाए, मुजाहिर में तो श्रद्धा टिक जाए, वो मुर्दा क्या बोलेगा, सड़ा हुआ मांस क्या बोलेगा, बेचारा चुपचाप पड़ा है। लेकिन जो चलता फिरता चैतन्य का निखार जिसके अंतःकरण में आया है, उसका ज्ञान और सानिध्य पाकर श्रद्धा और पवित्र दृष्टि वाला लाभ लेगा। लेकिन कभी कभी वो पवित्र दृष्टि, पवित्र आहार व्यवहार से वंचित हुआ तो रजोगुण बढ़ा तो उसकी श्रद्धा थोड़ी डामाडोल होगी। कभी निगुरे लोगों का संग हुआ अथवा अफवाहों का शिकार बना तो श्रद्धा डामाडोल होगी। और कभी अपने मन से ही कुछ कल्पना करके श्रद्धा का उतार चढ़ाव वो देखेगा। इसलिए मूर्ति में तो श्रद्धा टिकना आसान है, लेकिन अमूर्त जिनके हृदय में प्रकट हुआ है उस सत्पुरुष के प्रति अगर श्रद्धा दृढ़ है तो ज्ञान के सिंहासन पर पहुंच ही जाता है। आचार्य, शिक्षक, उपदेशक तुम्हें ज्ञान के द्वार तक ले जाते हैं, लेकिन ज्ञान के अमृत सागर में डुबाने का सामर्थ्य तो सतगुरुओं का ही होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम गंगा शीतल है, गंगा में स्नान करो, शरीर को शीतलता मिलती है, लेकिन हृदय की तपन नहीं मिटाती। चंद्रमा शीतल है, लेकिन आत्म शांति नहीं दे पाता। कल्प वृक्ष जो कल्पना करो वो चीज दे, लेकिन हृदय की दरिद्रता नहीं मिटाता। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया।
पाप ताप और हृदय की दीनता का सदा के लिए निवारण करना, ये महापुरुषों का ही सामर्थ्य है। ऐसे महापुरुषों को सद्गुरु के रूप में पाकर, सुकरात को पाकर प्लेटो अपने को भाग्यशाली महसूस करता है और प्लेटो को सद्गुरु के रूप में पाकर अरस्तु अपने को बड़भागी घोषित करता है और अरस्तु को सद्गुरु रूप में पाकर इमर्सन अपने को भाग्यशाली मानता और इमर्सन को सद्गुरु के रूप में पाकर शोपनहार अपना सौभाग्य सराहता है। शोपनहार को सद्गुरु रूप में पाकर मार्क्स अपने को भाग्यशाली मानता है और मार्क्स को गुरु के रूप में मानकर लेनिन अपने को बड़भागी घोषित करता है। तोतापुरी गुरु को पाकर रामकृष्ण अपना साधना का सिंहासन पाता है, साधना का फल पाकर रामकृष्ण का आत्मा तृप्त होता है, अपने को भाग्यशाली मानते हैं। रामतीर्थ की गुरु तोतापुरी मिले तो पूर्णता का अनुभव हुआ। माँ काली के दर्शन होते थे, माँ काली अपने हाथों से प्रसाद लेती थी, बात करती थी, फिर भी जब तक जगे हुए सतगुरु का सानिध्य रामकृष्ण देव को नहीं मिला तब तक पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। काली ने कहा, मेरे भजन और उपासना का फल यह है कि घर बैठे तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल रहे हैं, बस मेरे दर्शन का फल ये है। मम दर्शन फल परम अनुपा, रामायण में आता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावई निज सहज स्वरूपा। ये माई और भाई तुम्हारा सहज स्वरूप नहीं, नकली बैठे हो। ये छोरा छोरी ये तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। ये अग्रवाल और बनिया और सिंधी और पंजाबी और मारवाड़ी और पटेल ये तुम्हारा सहज स्वरूप नहीं है, असली नहीं है। ये तो माया का चोगा है, कल्पित है। तुम्हारा सहज स्वरूप का ज्ञान और सहज स्वरूप का आनंद और सहज स्वरूप का सामर्थ्य प्रगटाने का कुंजी उन सतगुरुओं के पास होती। हथौड़ी ताला तोड़ सकती है, कुंजी ताला खुलने का सामर्थ्य रखती है। तमाम तप करो, तमाम कुछ करो, जीवन को तोड़ देगा, लेकिन गुरु के ज्ञान की कुंजी हो तो जीवन के द्वार खोलकर जीवन दाता तक पहुंचा देगा। ब्रह्मवेता गुरु का आदर, ब्रह्म ज्ञान का आदर अपने जीवन का आदर है, अपने ध्येय का आदर है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक अपने को चतुर मानने की गलती न करें। तुलसीदास जी कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी तुम्हारी, ये ऐहिक चतुराइयां को चूल्हे में डालो। इतनी इतनी डिग्रियां, एक आया था मेरठ का साधक, नामदान लिया, फिर उसने बताया कि बापू हिंदुस्तान में शायद ही किसी के पास ये डिग्रियां हो। बहुत लंबी चौड़ी डिग्रियां थी उसके पास। अब पता चला कि कोई सार नहीं है। उसका नाम है रूप नारायण, मेरठ का ऐसा साधक। बहुत सारी डिग्रियां, बहुत, शायद ऋषि प्रसाद में भी उसका थोड़ा सा आया होगा अनुभव। यहाँ की इस जगत की तो डिग्रियां क्या महाराज, मैं तो कहता हूँ कि स्वर्ग के सारे देवता तुमको डिग्रियां दे डाले और इंद्र भी तुम्हें डिग्रियां दे डाले, फिर भी इंद्र जहाँ सिर झुकाकर आत्म शांति पाने के लिए नतमस्तक होता है, वो आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिला तो सब व्यर्थ है। मृत्यु का झटका इन डिग्रियों को अफे दफे कर देता है। जहाँ मौत की पहुंच नहीं है वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उस वास्तविक स्वरूप के तरफ ले जाने का काम सतगुरुओं का है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया कि मैं माई हूँ,
ये भ्रम हो गया कि मैं भाई हूँ, ये भ्रम हो गया है कि ये चीज पाकर मैं बड़ा हो गया, ये भ्रम हो गया कि ये चीज चली गई, अब मैं छोटा आदमी हूँ। ये बिल्कुल भ्रम है। ये हार्ड मास का पुतला ठीक ठाक है तो बोलता है मैं स्वस्थ हूँ, और इसमें गड़बड़ हुई तो बोलता है मैं बीमार हूँ। ये भ्रम है। इस शरीर का रिश्ता नाता ठीक ठाक चलता है तो बोले हमारी लाइफ बड़ी सुखी है, हम बड़े सुखी हैं। इसमें जरा गड़बड़ होती है कि हम बड़े परेशान हैं। ये भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने का सामर्थ्य सतगुरु का है। सतगुरु लोगों का अनुभव है, वचन है कि तू मुझे और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू तेरा अहम दे दे, मैं परमात्मा का रस भर दूं। गुरु मनुष्य बुद्धिरस्तु मंत्रे चा अक्षरम भवना, प्रतिमास्तु शिला ज्ञानम कुर्वाणो नरकम व्रजेत। गुरु में मनुष्य बुद्धि करने, इष्ट मंत्र को अक्षर समझने और देव देवी की प्रतिमा को पत्थर समझने से मनुष्य नरकगामी होता है। अर्थात इन हाड़ मांस मल मूत्र मज्जा वाले शरीरों में ही बेचारा भटकता रहता है। कभी मनुष्य का शरीर तो कभी भूंड का शरीर तो कभी बंदर का शरीर तो कभी शेर का शरीर, और भूखा मरता रहता और कभी शिकार करता रहता। न जाने कितने नारकीय योनियों में भी जाता है और नरक में भी दुख भोगता है। जिसके जीवन में इन तीन के प्रति श्रद्धा नहीं है उसका जीवन बड़ा दयनीय है, वो बड़ा खोखला है, धनवान होते हुए भी कंगला है, और दुनिया भर के विद्वान में उसका नाम होते हुए भी वो अज्ञानी है। अपने मैं का उसे ज्ञान नहीं बेचारे को। कृष्ण कहते हैं अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, उस आत्मा के ज्ञान को अज्ञान से आवृत करके वो अपने को कितना भी बड़ा माने, उसका बड़प्पन नहीं है, तो प्रकृति जन्य चीजों का बड़प्पन हुआ। बुद्धि में संस्कार घुसे, MBBS MD LD फलाना डिंगना, और अपने को मान बैठा, और जोरों का बुखार आया तो ये सारी स्मृति गायब भी हो जाती। मृत्यु का झटका आया तो स्मृति गायब, मृत्यु का झटका आया तो ये धन पद कुर्सी सब छू। इन चीजों को, पराई चीजों को, प्रकृति की चीजों को मैं मेरी मानकर बेचारा अपने को बड़ा चतुर समझता है। गुरुवाणी कहती है बहुत स्याणप जम का भय व्यापे। ये स्याणप जमदूत का भय दिलाने वाली। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। उस निर्भव को जपिए और संत की कृपा को पचाइए, श्रद्धा की डोर कहीं टूट न जाए। ये पतला सा धागा है लेकिन परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। वेद कहता है श्रद्धा देवी प्रातः काल हम तुम्हारा आवाहन करते हैं हमारे हृदय में। मध्याह्न की संध्या के वक्त ब्राह्मण कहते हैं मध्याह्न काल की संध्या के वक्त भी श्रद्धा देवी हम तुम्हारा आवाहन करते हैं हमारे हृदय में स्थायी निवास करना। सायं काल की संध्या में भी प्रार्थना की गई। श्रद्धा का सूक्त है वेद में। वेद में भी श्रद्धा की महिमा आती है और भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी श्रद्धा पर जोर देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु उस दिव्य ज्ञान को पा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। एक बार परम शांति मिले तो फिर कभी दुख छू नहीं सकता तुम। ऐसा तुम हो। नारद जी कहते हैं श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदाः श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा सब धर्मों की मूल है, सब शुभ कर्मों की मूल है। कबीर जी कहते हैं
सहजो कार्य संसार को, गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माए। तुलसीदास जी कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार। ये तुम्हारी जागतिक चतुराई को चूल्हे में डाल यार। ये जागतिक उपलब्धियों को अंत में तो मौत अफे दफे कर लेगा। अरे वर्तमान में भी जागतिक उपलब्धियां बहुत है और किसी सत्पुरुष का सानिध्य नहीं है तो वो आदमी दुखी है, अशांत है। वो क्लबों में जाता है, शराब की शरण लेता है, मांस की शरण लेता है, अधर्म की शरण लेता है, पाप की शरण लेता है, शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए। तुलसीदास कृपा करके ऐसे लोगों को थप्पड़ मार के भी जगाना चाहते होंगे। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। चाहे ब्राह्मण कुल का भी हो गया तो क्या हो गया, इस चमड़े वाले शरीर को ही खिलाने पिलाने संवारने सजाने में तूने जिंदगी खो दी। सो संगति जल जाए, राम तीर्थ कहते हैं, सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बिना खेती, खेती तो हो नहीं रही और बंजर में बाढ़ किए जा रहे हो। खेती है आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, आत्म शांति, आत्म माधुर्य और आत्म साक्षात्कार रूपी खेती करने के लिए ये प्राकृतिक शरीर मिला है तुम। अगर वो नहीं किया तो तुमने अपनी माँ के यौवन का ह्रास किया, पिता की परेशानी बढ़ाई और समाज के सुंदर भोगों को तुमने विष्ठा में बदलने का बोझा ही अपने पर लिया। जो भी तुम एक ग्रास खाते हो, कई पक्षियों को भगाकर, कई जंतुओं को दवाइयाँ छांटकर मारकर अनाज तुम्हारे तक लाया जाता है। कई बछड़े बछड़ियाँ पड़ी पड़ाओं को भगाकर भैंस का या गाय का दूध तुम्हारे तक पहुँचाया जाता है। यह चाहे भी कई पक्षियों को, कई जंतुओं को भगाकर मारकर अथवा तो कई पक्षियों को भगाकर तुम्हारे तक ये चीजें लाई जाती और तुम इसको क्या बनाते हो, खाद बना देते हो। इससे जो रस मिला उस रस को तुमने काम में गंवा दिया, क्रोध में गंवा दिया, लोभ में गंवा दिया, मोह में गंवा दिया, टेंशन में गंवा दिया। उसी रस को अगर रसदाता के तरफ लगाते तो तुम्हारा तो मंगल होता, तुम्हारी मंगलमय दृष्टि से भी लोगों का कल्याण हो जाता। तुम्हें जो छूकर हवाएं जाती वो भी लोगों को सुख शांति देने में मदद करती। तुम इतने महान थे। मैं कई बार विनोदी बात सुनाता हूँ कि बुद्धू हलवाई का लड़का काशी पढ़ने गया। काशी का पंडित जब बुद्धू हलवाई के गांव आया तो हलवाई गया, मेरा बेटा कैसा सुखी है, बोले खाता पीता है, बोले खाता पीता है। मैंने कपड़े भेजे थे वो पहुँचे, बोले उसको पहुँच गए। मनी ऑर्डर भेजा, बोले मनी ऑर्डर भी छुड़ाया उसने। मेरा लड़का ठीक ठाक है, बोले हाँ ठीक ठाक है। खाता है पीता है, बोले हाँ खाता पीता है। स्वस्थ है, बोले स्वस्थ है, और कोई कमी तो नहीं है। आचार्य ने कहा अगर सच पूछो तो दो बात की कमी है। बुद्धू ने अपनी पीठ ठोकी, आखिर तो मेरा ही बेटा है। खाली दो ही कमी है और तो कुछ नहीं, बोले नहीं। खाता पीता है, स्वस्थ है, बोले हाँ। घूमता है, सब करता है, बफ गुलाब भी बनाता है, बालों का बफ गुलाब भी बनाता है, बोले आखिर तो मेरा बेटा है, मेरा जाया है। खाली दो ही गलतियां हैं, बोले। आचार्य ने कहा हाँ दो ही गलतियां हैं, बोले कौन सी? आचार्य ने कहा कि उसको अपनी अक्ल है नहीं और हमारी बात मानता नहीं। अपनी अक्ल है नहीं और हमारी बात मानता नहीं, बोले बस खाली यही दो ही गलतियां हैं। लेकिन बुद्धू को पता ही नहीं चलता कि बाकी बचा भी क्या। ये बुद्धू हलवाई का बेटा आपके पास भी है। जयराम जी की आप छाती मत ठोकी हो, आप पीठ मत ठोकी हो अपनी। खाली दो ही गलतियां हैं। आपका मन रूपी बेटा खाता पीता भी है, कहीं बफ गुलाब भी बनाता है, मनी ऑर्डर लेता देता है, फ्रिज भी सजाता है, न जाने क्या क्या करता है, सब कुछ करता है, बहुत सारा करता है, मकान भी बना लेता है,
फिक्स डिपॉजिट भी कर देता है, बेटे बेटियों को सेट भी कर देता है, दुश्मन को अपसेट भी कर देता है। सब कुछ तुम्हारा मन रूपी बेटा ठीक, लेकिन दो बातें की कमी है। मुक्त होने की अपनी अक्ल नहीं है और भगवान और संत की बात मानता नहीं, और ठीक ठाक है, बिल्कुल बढ़िया है, भले पिट्ठू। गुरु पूनम और पूनम तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तुम्हें मनाती है कि भैया ये तुम्हारे मन रूपी बेटे की दो गलतियां निकालने के लिए आ जाओ। हम तुम्हें साथ देते हैं, हम तुम्हें सहयोग देते हैं और हम तुम्हें हिम्मत देते हैं, और हिम्मत बढ़ाने वाले भगवान की कृपा का प्रसाद भी देते हैं। तुम चलो तो काम हो जाएगा। तुम ईश्वर के साथ अपना तो बनाओ। कीड़ी अगर गरुड़ के साथ अपना तो बनाकर गरुड़ से मिलने को चलती तो कीड़ी की क्या ताकत है कि गरुड़ तक पहुंचे। लेकिन कीड़ी का चैतन्य वपु और गरुड़ का चैतन्य वपु एक है। देर सबेर गरुड़ को पता चले तो गरुड़ अपनी चाल से आएगा। कीड़ी की चाल भले तुच्छ हो, छोटी हो, लेकिन गरुड़ की चाल तो तगड़ी है। एक शूद्र गरीब, बिल्कुल अत्यंत गरीब बेचारा, एकदम छोटा व्यक्ति बड़े सम्राट के साथ अगर अपना संबंध जोड़ ले, सम्राट उसके द्वार पर आएगा तो गरीब छोटा व्यक्ति अपने झोंपड़े के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार सम्राट का स्वागत करेगा। बाजरी की रोटी दे देगा, 2 गिलास पानी और दूध आदि दे देगा, और क्या करेगा। अपना जो भी बोरी बिस्तर है वही बिछा के देगा, या अपने झूपड़पट्टी के साथियों की ही कोई चदरिया उठा कर ले आएगा, और क्या करेगा। तो वो कंगला सम्राट का स्वागत करेगा तो अपनी औकात के अनुसार, लेकिन सम्राट जब उसे अपने महल में बुलाएगा तो अपनी हैसियत के अनुसार। ऐसे जीव बेचारा शूद्र है, कंगला है। ये ईश्वर को दे दे के क्या देगा, गुरुओं को दे दे के क्या देगा। लेकिन ईश्वर और गुरु जब देते हैं तो अपनी औकात, अपनी हैसियत से वो आनंद दे देते कि महाराज, वो सुख देते हैं, वो सामर्थ्य देते, वो माधुर्य देते हैं कि आदमी दुख के समय भी इतना दुखी नहीं होता और सुख सुविधाओं में भी अहंकारी नहीं बनता है। हम लोग जब भगवान को कुछ देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम आदि तो दिखता है, लेकिन बदले में जो भगवान हमारे अंतरात्मा को शांति या ज्ञान या सफलता देता है, देने का सामर्थ्य देता है, वो बाहर से दिखता नहीं। हम देते हैं भगवान या गुरु को, वो फल फूल दिखता है, लेकिन बदले में जो हमें अंतर में से मिलता है वो दिखता नहीं। जो दिखता है वो टिकता नहीं, और जो नहीं दिखता है वो मिटता नहीं है। ऐसा है मामला। भारत के तत्ववेता कहते हैं कि जगत मिथ्या है, और पाश्चात्य जगत के मनीषी कहते हैं कि सत्य है। अब तत्ववेताओं से पूछो कि मिथ्या क्यों है, बोले दिखता है। और पाश्चात्य विद्वानों से पूछो कि जगत सत्य क्यों है, बोले दिखता है। आंखों से दिख रहा है, उसको हम मिथ्या कैसे कहें। आंखों से तो दिखता है आकाश कढ़ाई जैसा, तो क्या कढ़ाई जैसा है क्या। आंखों से तो दिखता है मरुभूमि में पानी, आंखों से दिखता है रात को अंधेरे में रस्सी में सांप, तो क्या है क्या, नहीं। ऐसे आंखों से जो दिखता है, रात को स्वप्न भी तो दिखता है, इन सत्य नहीं है। स्वप्न आने के पहले स्वप्न की चीजें नहीं थी, और स्वप्न टूटने के बाद स्वप्न की चीजें नहीं रही। ऐसे ही ये दुनिया की चीजें, आज से 60 साल पहले ये शरीर नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। 10 साल पहले ये नहीं था, और 50-100 साल के बाद ऐसी पोजीशन नहीं रहेगा। जैसा सपना रैन का तैसा ये संसार। भगवान शिव से कहलवाया तुलसीदास ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि के स्वरूप का ज्ञान
और हरि का भजन और हरि का भजन करने वाले का स्वरूप, ये कोई चौराहे पर नहीं मिलता है ज्ञान, ये कोई आज की यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है ज्ञान। और कहीं कभार कोई कोर्स मिले तो शिक्षक को या आचार्य को पैसे देकर सीखना, तो वो आचार्य और शिक्षक तो तुम्हारा नौकर हो गया। ये ब्रह्म विद्या नौकरों से नहीं मिलती है, गुरुओं से मिलती है। एक प्रोफेसर आया बाबा घाट वाला के पास, बोले महाराज कृपा कीजिए, बड़ी अशांति हो गई, बड़ा बेचैनी रहती है। महाराज ने कहा गीता पढ़ो। बोले महाराज गीता बाबा जी मैं प्रोफेसर हूं और गीता पर ही मैं भाषण देता हूं, गीता पर मेरी पूरी कमांड है। बोले पैसे कमाने के लिए गीता पढ़ी थी, लेक्चर देने के लिए गीता पढ़ी थी, उपदेश ठोकने के लिए गीता पढ़ी थी, अब आत्म शांति पाने के लिए किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर गीता सीख। पहले के जमाने में गुरुओं से तर्क वितर्क इतना नहीं करते थे, शिष्य चुप बैठता था, बिना पूछे ही उसके अंतःकरण में उत्तर मिल जाता था। गुरु मौन रहते और शिष्य के संशय दूर हो जाते। अभी भी जहाँ सतगुरु और सत्य शिष्य होते हैं तो शिष्य शंका लेके जाते और गुरु सत्संग में वो उनकी शंका का समाधान कर देते। लगता है ये मेरे सवाल का जवाब आया, ये बस मेरी ही बात बोल रहे हैं। ये आध्यात्मिक विद्या का जादू निराला है। इस विद्या को पाने के लिए बड़े बड़े सम्राट, राजे महाराजे राज पाट छोड़कर, सिर में खाक डालकर, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, अपना अहम मिटाने के लिए दर दर की ठोकरें खाकर भी गुरुओं को रिझाते थे। यह वह विद्या है। इस विद्या का जितना अंश बढ़ जाए अंतःकरण में उतना वो उन्नत है, उतना वो शहंशाह है। अष्टावक्र संहिता कहती है यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्रदेव अपने को कंगाल समझता है, उस आत्म पद को पाकर ब्रह्मवेता अभिमान नहीं करता। ये भी एक आश्चर्य है। तो ऐसे ब्रह्मवेताओं का आदर, ऐसे ब्रह्मवेताओं का सानिध्य, ऐसे ब्रह्मवेताओं का सत्संग समाज को मिलता रहे। तीन चीजों का अगर आदर नहीं करते तो नहीं टिकती। ईश्वर दत्त, गुरुदत्त और देवदत्त। जो भी वस्तु है उसका आदर करो तो बढ़ती है, निखरती है, और उससे उपेक्षा करो तो क्षीण हो जाती है। रिद्धि सिद्धि आई, देवदत्त कुछ ईश्वर के दत्त कृपा मिली और आपने अवहेलना की तो नहीं टिकेगी। जटाशंकर को गंगा माता ने रत्न जड़ित कंगन दिया और जटाशंकर ने लोभ में आकर राजा को दिया, राजा ने अपनी रानी को दिया, रानी ने देखा कि एक ही कंगन है, दूसरा पाना है, तो रूठ कर एक कंगन को फेंक दिया। राजा ने रिझाया, मैं तुझे दूसरा ला दे, करता हूं कोशिश, लेकिन दूसरा तो आया नहीं, जो एक फेंक दिया वो भी अदृश्य हो गया, रही ठन ठन पाल। तो देवी देवता का दिया हुआ वरदान्य वस्तु, गुरु का और भगवान का दिया हुआ प्रसाद, उसका आदर नहीं करे तो वो क्षीण हो जाता है। शायद देवताओं ने कृपा करके इस ज्ञानदाता गुरुओं के सानिध्य में जाकर फिर से इस ज्ञान का आदर करके मानव जात उन्नत हो। इसीलिए आज की पूनम को वरदान दिया होगा कि गुरु पूनम को जो गुरुद्वार जाते हैं, गुरु का आदर करते हैं, वर्ष भर की पूनम व्रत का, वर्ष भर के शुभ कर्म का फल उन्हें प्राप्त होता है। ये देवताओं, मैंने सुनी हो कथा कि ग्वाल गोपों के बीच विचरण करने वाले परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण आषाढ़ी पूनम को बहुत देर से अपने साथियों के पास पहुंचे। साथियों ने पूछा कि कृष्ण आज तो घर पे भी नहीं थे और हमें मिले ही नहीं आप।
हे गोविंद क्या कारण है? बोले आज मैं संत दर्शन को गया था। बोले संत दर्शन? बोले आज गुरु पूनम। तो गुरु पूनम तो तुम्हारे भी को? हाँ, जिनके अंदर गुरु तत्व का ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे ब्रह्मवेताओं का सानिध्य दर्शन लाभ करना। तो कृष्ण कहाँ थे वो गुरु? बोले यमुना पार, हमें भी दिखाओ। बोले तुम चले जाओ फलानी जगह पे। कि तो बारिश के मौसम में यमुना जी तो पूर से बह रहे, हम कैसे जाएंगे? कृष्ण ने कहा लो ये मिट्टी, शांत होकर यमुना जी को कहना कि कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो। देवांगना बोली है? बोले हैं। दूसरे गोप ने कहा कृष्ण क्या कहते हो? बोले कह देना यमुना जी को कि कृष्ण ने कभी कुछ नहीं किया हो। बोले किसी की चोटी भी न खींची हो और मक्खन भी न चुराया हो। बोले हाँ हाँ, कुछ भी न किया हो। तो दूसरे मित्र ने कहा कृष्ण मेरी जलेबी भी नहीं खाई हो। तो बोले कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया। बोले तृणवत को मारा, बकासुर धनकासुर को पीटा और पहुंचा दिया। बोले तुमको उस पार जाना है कि इधर ज्यादा तर्क करना है? बोले जाना है। ले जाओ मिट्टी, यमुना को कहना कि कृष्ण ने कभी कुछ नहीं किया। अगर ये बात सत्य है माँ यमुने तो हमको रास्ता दे। यमुना कृपा करके तुम्हें मार्ग देगी, तुम्हें नहीं बहाएगी। कहानी कहती कि पहुंच गए और बैठे थे दुर्वासा ऋषि। महाराज दर्शन करने को आए, गुरु पूनम का पर्व है, पत्रम पुष्पम जो भी थी। दुर्वासा ने कहा जब तुम लाए ही हो तो फिर लाओ। देते गए और उन्होंने अपनी योग विद्या का आश्रय करके जो दिया वो स्वाहा कर दिया। टकुर टकुर देखती थी कि ये कृष्ण तो थोड़ा खाकर देवी देते थे, ये तो एकदम चट। आखिर उनके गुरु जो है वो अपने प्रसाद दे के जब लौटे तो यमुना जी फिर पूर्व में लौटे के महाराज वहां से तो कृष्ण ने मिट्टी दी थी कि मैंने कभी कुछ न किया हो, ये बात सत्य तो मैं रास्ता देना। महाराज अब तो पानी ज्यादा है, हम लोग बह जाएंगे। बोले भभूत ले जाओ और यमुना जी को कह देना कि दुर्वासा ने कभी कुछ न खाया हो। महाराज ये व्यास पूनम के दिन इतना सारा माल लाए आपके पास। बोले तुमको जाना है ना? बोले हाँ हाँ जाना। ले जा भभूत। बोले चलो भाई नहीं तो डूब मरेंगे। भभूत ले यमुना जी में अर्पण की। बीच यमुना है तो बड़बड़ाने लगे कि कृष्ण तो झूठ बोलते, उनके गुरु भी झूठ। यमुना तू कब से झूठी हुई? लगे गोते, किसी के नाक में पानी घुस गया, मुंह में घुस गया, डूबने लगे। मां त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम। कृष्ण भी सच्चे, गुरु भी सच्चे, माँ तू भी सच्ची। सब बेड़ा पार कर, बच्चा है माँ बख्श गुना तो भां जारी। बख्श गुना बख्श गुना बख्श गुना त्राहिमाम रक्षमाम। पहुंचे किनारे, कृष्ण को कहा कि श्री कृष्ण हमें ये बात समझ में नहीं आई। हमने दिन रात आपके साथ जी कर देखा है और अपने हाथों से आपके उस गुरु महाराज को खिला कर देखा है। और वो बोलते मैंने कभी कुछ नहीं खाया और तुम बोलते हो कभी कुछ नहीं किया। वो शुभांगना कहती कि कभी नहीं कुछ किया था। मेरा मक्खन का वो प्रभावती ने कहा कभी कुछ नहीं किया। वारे वाह। लेकिन कृष्ण ये बात बड़ी रहस्यमयी है। कृष्ण साथ में है फिर भी ग्वाल गोपियों को ज्ञान की जरूरत है। कृष्ण साथ में है फिर भी अर्जुन को ज्ञान की जरूरत है। और राम जी साथ में है फिर भी हनुमान जी को ज्ञान की जरूरत पड़ी है। ज्ञान की पूजा, देह की पूजा। गुरु पूनम ब्रह्म ज्ञान के आदर की खबर देने वाले, सत्य ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा तृप्त करने वाली और प्रेरणा देने वाली पूनम। कृष्ण ने कहा कि तुम लोग जो नहीं हो उसको मैं मानते हो और जो हो उसका तुम्हें पता नहीं है। तो तुम अजर अमर आत्मा हो उसको जानते नहीं हो। इसीलिए शरीर खाता पीता है तो अपने को खाने पीने वाला, शरीर करता धरता दिखता है तो अपने को करता धरता मानते हो। इसीलिए तुम्हारे ऊपर कर्म बंधन का बोझ है।
और वो गुरु लोग खाते पीते भी प्राणों को भूख लगती है। कर्म तो इंद्रियां करती है और भूख प्राणों को लगती है। समाधि चढ़ा तो भूख नहीं लगेगी। अब बुढ़ापे में प्राण शक्ति कम चलती तो भूख कम हो जाती। मजदूर लोग ज्यादा काम करते, प्राण शक्ति चलती तो ज्यादा खाते। भूख और प्यास प्राणों का धर्म है। सुख दुख मन का धर्म है। राग द्वेष बुद्धि में होता है और क्रिया इंद्रियों में, शरीर में होती है। तुम पागल हो, तुम इस झमेले को मैं और इससे होने वाले संबंधों को मेरा मानते हो, लेकिन हम जहां वास्तविक में मैं है वहां रहते हैं। अष्टावक्र ने कहा, अकर्तुम अभोक्तुम स्व आत्मन मन्यते यदा। जब अपने आत्मा का वो ज्ञान प्राप्त होता है, अपने उस आत्मा को अकर्ता अभोक्ता मानता है, उसके सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। तो ये व्यास पूर्णिमा कर्म बंधन काटने वाली पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा को सन्यासी जपे तपी प्राचीन काल में कच्चे रास्ते सड़कें थी, एकांत में 4 मास रहेंगे और उस इलाके के लोगों को ध्यान भजन सत्संग के संस्कार देंगे। ब्रह्म सूत्र उपनिषद और अपने स्व की खबर देने वाले शास्त्रों का अध्ययन जप ध्यान करेंगे, औरों को उस रास्ते लगाएं। अब तो सड़कें हो गई, जहाज हो गए, ये हो गए, तो सब संत लोग चतुर्मास 4 महीने तक एक जगह पर ही बैठे रहे, ऐसा तो नहीं दिखता। लेकिन अभी भी कुछ लोग तो चतुर्मास का आरंभ करते हैं व्यास पूर्णिमा से। जैसे किसान बोकर कुछ थोड़ा आराम करता और खेत का धन का इंतजार करता है, ऐसे ही ये चतुर्मास तुम्हारे आध्यात्मिक धन को भरने के लिए आरंभ होता है। हो सके तो सावन के महीने में एक टाइम भोजन करे, जप ध्यान बढ़ा दे। हो सके तो कोई पवित्र स्थान पर अनुष्ठान करने के लिए चला जाए, अपना आध्यात्मिक खजाना भरे। हो सके तो अपने घर में ही पूजा गृह बना दे, मंदिर बना दे। एक सुबह को ना धोकर 5 बजे चला जाए, दूसरी सुबह को निकले, तीसरी सुबह को निकले, मौन रहे, फल फूल खाए, शरीर को जो अनुकूल हो ऐसा फलहार करे, आध्यात्मिक धन बढ़ाए। कुछ तपस्या करने के दिन का फायदा उठाना चाहिए। जिस मुहूर्त में जो काम उचित है वो करने से ज्यादा लाभ होता है। लेकिन भगवान के नाम का जप ध्यान तो भाई सदा के लिए मुहूर्त ही मुहूर्त ले आता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये 4 दिखते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े जुड़ाए एक ही है। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सच्चा सतगुरु कान फूंक कर दक्षिणा लेकर पैर छुआकर अपने को तृप्त नहीं मानता। सच्चा सतगुरु तो ताक में रहता है कि वो दिन कब आए कि मैं इस ज्ञान के सिंहासन पर बैठा देखूं। वो दिन कब आए कि सुख दुख में इसको मैं सम देखूं। वो दिन कब आए कि मान अपमान के घूंटों को ये आराम से पचा ले। और जो जो सतगुरुओं का सानिध्य मिलता और जो जो दृढ़ श्रद्धावान शिष्य सतगुरु के ज्ञान को अपना बनाता है, त्यों त्यों सामान्य व्यक्तियों से उनका जीवन बदला हुआ दिखता है। लोग 12-12 वर्ष मनमानी की हुई उनकी इबादत, पूजा पाठ, तीर्थ या नमाज, 12-12 वर्ष मनमाना साधन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा 12 घंटे सत्पुरुषों का सानिध्य पाकर जो गया है, उसको सुख दुख में उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा समता देखी गई।
मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी एक क्षण साधु का, फकीर का सानिध्य तुझे आगे ले जाएगा। तू अगर कंकड़ है तो फकीर के संग से तू मोती बन जाएगा, अगर तू बिना बेधा मोती है तो संतों के संग से तू बेधा हुआ मोती होकर पिया के गले तक पहुंच जाएगा। संतों की वह ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जल से भरे हुए जलाशय में तीर्थ बुद्धि, धातु से बनी हुई मूर्ति में भगवत बुद्धि, हाड़ मांस से बना हुआ शरीर को मैं बुद्धि, इस शरीर से पैदा हुए संतति में मेरे पने की बुद्धि करते हैं। लेकिन सत्पुरुषों में जिसकी पूज्य बुद्धि नहीं है वो साक्षात गोखर। गोखर माना वैशाखी नंदन, वैशाखी नंदन माना कुम्हार का हाथी, कुम्हार का हाथी मतलब मिस्टर डोंकी, डोंकी का मतलब है गधा। जो सत्पुरुषों में श्रद्धा भक्ति नहीं रख पाते हैं वैसे उनका जीवन गधे की नाई मजूरी कर करके ढेर करके मर जाते। कोई बालू का छोटा ढेर करे गधा, कोई बड़ा ढेर करे। ऐसे ही धन का, वस्तुओं का कोई छोटा ढेर करके मरता है तो कोई बड़ा ढेर करके मर जाता है। हाथ तो कुछ लगता नहीं। कोई मरा तो बोले 2 लाख है और 1 मकान है और 1 ऑफिस है, दूसरा मरा तो 6 मकान है, 5 ऑफिस है और 5 करोड़ यहाँ है, 50 करोड़ परदेश में। ज्यादा डगला करके गया, 2 जगह करके गया, बाकी क्या लेके गया? जो बुद्धि मिली थी ब्रह्म सुख लेने को, जो बुद्धि मिली थी ब्रह्म ज्ञान पाने को, जो बुद्धि मिली थी सुख दुख के सिर पर पैर रख के परमात्मा का साक्षात्कार करने को, उस बुद्धि को तो उसने वहीं गंवा दिया पूरा। धंधा करना, नौकरी करना, कमाना, व्यवसाय करना, मकान लेना रखना मना नहीं है, लेकिन इसीलिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ कि इसी में बर्बाद हो जाओ, खप जाओ। नचिकेता पहुंचे यमराज के पास और 3 दिन के इंतजार के बाद यमराज के दर्शन हुए। यमराज ने कहा तुम भूखे ब्राह्मण 3 दिन बैठे रहे, 3 वरदान मांग लो। एक वरदान में मांगा कि मेरे पितावर उठ गए और मेरे पिता मुझ पर संतुष्ट रहे। दूसरे वरदान में दूसरी चीज मांगी, पंचाग्नि का उपदेश दो। तीसरे वरदान में मांगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो। यमराज ने कहा उसके बदले में तू राज्य मांग ले। बोले राज्य मांगूंगा, बड़ा राजा फिर मुझे दबोचेगा। बोले तू बड़ा राज्य मांग ले। बोले बड़ा राज्य मांगूंगा तो और बड़ा करने की वासना मुझे दबोचेगी। बोले नहीं, बड़ा राज्य, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा राज्य। बोले बड़ा राज्य तो होगा लेकिन रानियों का स्वभाव बढ़िया नहीं होगा तो फिर कला होगा घर में, फिर दुख आएगा। बोले रानियां बढ़िया मिलेगी। बोले बढ़िया रानी मिली फिर बेटा नहीं हुआ तो भी टेंशन होगा। बोले बेटे भी होंगे। बोले हुए कपूत हो गए तो भी मुसीबत होगी। बोले अच्छा बेटे सपूत होंगे। बोले बेटियां भी होगी लेकिन जमाई बदमाश मिला तो फिर परेशानी होगी। तो यमराज कहते हैं कि तुझे राज्य मिलेगा, निष्कंटक राज्य होगा, पत्नी होगी, पुत्र होंगे, बेटियां होगी और जमाई भी अच्छा मिलेगा। फिर तो छोड़ इस ब्रह्म ज्ञान को। बोले फिर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तभी भी दुख, मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं। बोले स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा फिर क्या है। बोले जब इतना सारा बढ़िया होगा तो एक दिन तो मौत आएगी और इसको छोड़ के मरेंगे तो आसक्ति होगी, फिर न जाने उस राज्य में चूहा होकर भटके या पक्षी होकर भटके। महाराज अंत में तो दुख है, ब्रह्म ज्ञान कभी दुख न आने दे, ऐसा प्रकाश है, ऐसी ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। यमराज ने कहा कि ये ब्रह्म विद्या बड़ी ऊंची है, ये ब्रह्म ज्ञान मत ले और कुछ नहीं। बोले आप जैसे ऊंचे ब्रह्मज्ञानी मिल गए और मेरे जैसा इस संसार के पोल को जानने वाला सेवक मिल गया तो अब काम बन जाएगा। महाराज कृपा करिए। ये ऐसी चीज है, ब्रह्म विद्या छोड़ दे, दूसरी इतनी इतनी चीज ले ले, फिर भी उसने नचिकेता ने नहीं ली और यमराज प्रसन्न हुए कि सत्पात्र है। उपदेश दिया, हो गया। उत्तम शिष्य उपदेश मात्र से जग जाता है, मध्यम शिष्य सुनते 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 श्रद्धा भक्ति से सुनते 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 जगता है और कनिष्ठ शिष्य
वर्षों की यात्रा करते करते थोड़ा श्रद्धा थोड़ी अश्रद्धा, कोई थोड़ी सच्चाई थोड़ी बेईमानी करते करते एक जन्म में नहीं तो दूसरे तीसरे जन्म में हिलते डुलते आखिर नाव किनारे लगा ही देता है। ब्रह्म ज्ञानियों का सानिध्य व्यर्थ तो नहीं जाता है, लेकिन अपनी जितनी उत्तमता उतना काम जल्दी होता है। जैसे चंदा का स्वभाव चांदनी है, सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, ऐसे व्यास उसे ही कहते हैं जो बिखरी हुई हमारी वृत्तियों को, बिखरे हुए जीवन को सुव्यवस्थित करके जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता से मिलाने की ताक में रहे, ऐसों को तो व्यास भगवान कहते हैं। आज की आषाढ़ी पूनम व्यास पूनम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पूनम का दूसरा नाम है गुरु पूनम, माना बड़ी पूनम। गु माना अंधकार, रु माना प्रकाश, हृदय के अंधकार को मिटा के आत्म प्रकाश के तरफ ले जाने का संकेत करे, वह गुरु पूनम।